माता सती भगवान शिव के पास आई और भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा बैठे हुए हैं। और जैसे ही माँ पार्वती माँ सती भगवान शिव के पास आई हैं, भगवान शिव ने कहा है, देवी जी कैसे परीक्षा ली? लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। कैसे आपने परीक्षा ली, सत्य सत्य बताना। अच्छा, भगवान शिव जानते हैं अब सती झूठ कहेंगे, इसलिए भगवान शिव ने पहले ही कह दिया सत्य सत्य बताना। मां सती कह रही हैं, स्वामी मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, केवल मैंने आपकी तरह ही प्रणाम किया है। भगवान शिव ने कहा मेरी तरह प्रणाम? और जब मेरी तरह प्रणाम करना था देवी जी यहीं से कर लेती, वहां जाने की आवश्यकता क्या थी? तो माता सती कहती हैं आप ही का मन था कि पास में जाकर के प्रणाम करें, लेकिन आप तो नहीं जा पा रहे थे। आपका मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं ही चली गई। अच्छा, अब भगवान शिव को यहां संदेह हो गया। उन्होंने जब कहा कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, तो भगवान शिव कहते हैं मैं तो दंडवत प्रणाम करता हूं। और स्त्री के लिए, माताओं के लिए दंडवत प्रणाम शास्त्र आदेश नहीं देता, निषिद्ध है। कुछ का भाग पृथ्वी माता सह नहीं पाती हैं, इसलिए शास्त्र आदेश ही नहीं देते कि जो है स्त्री दंडवत प्रणाम करे। दाल में कुछ तो काला है। और भगवान शिव तो त्रिकालज्ञ हैं। भगवान शिव ने ध्यान करके देखा, तब शंकर देखे उधरी ध्यान। तब शंकर देखे उधरी ध्यान। सती जो कीन चरित सब जाना। सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर देखे उधरी ध्यान। तब शंकर देखे उधर ध्यान। सती जो कीन चरित सब जाना। सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर देखे उधरी ध्यान। तब शंकर देखे उधर ध्यान। जैसे ही ध्यान लगा करके देखा, सब जान गए, अरे राम राम, मेरी धर्म पत्नी ने मेरी मां का रूप धारण किया। मेरी पत्नी सती ने मेरी मां सीता का रूप बनाया। जैसे ही ये देखा है, भगवान शिव कहते हैं अब तो हमारा मिलन संभव नहीं है। यदि मैं अब इनसे प्रेम करता हूं तो धर्म की हानि होगी, भक्ति का पथ मिट जाएगा, क्योंकि मां है और मां का रूप धारण किया है। जब भी मैं इनसे जो है इनके पास बैठूंगा तो मुझे इनमें अपनी मां नजर आएंगी, इसलिए अब मैं करूं क्या? जब ये हर किसी के जीवन में एक बार ये आता है, अब क्या करें? प्रत्येक मानव के जीवन में अवश्य ही आता है कि अब करें तो करें क्या। जब आपके जीवन में ये आए कि हम क्या करें, तब आप कुछ मत करना, बस एक काम करना, भगवान श्री राम की शरण में चले जाना। भगवान शिव जब कुछ नजर नहीं आया तो भगवान राम की शरण में भगवान शिव चले गए। और जैसे ही उनके शरण में गए, तुरंत हृदय में निर्णय जो है आहूत हो गया।
क्या निर्णय आ गया? यही तन सती बैठ मोहि नाई, यही तन सती बैठ नाई। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन तन माही। यही तन सती बैठ मोहि नाई, यही तन सती बैठ मोहि नाई। भगवान शिव ने संकल्प कर लिया, अब इस तन से मेरी और सती का आपस में मिलन नहीं हो सकता। शिव संकल्प कीन मन माही, जैसे ही ये संकल्प किया तुरंत देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर दी। जय हो महादेव, आपके सिवाय ऐसा संकल्प कौन कर सकता है? आप ही एक ऐसे हैं जो ऐसे प्रण को धारण कर सकते हैं। और जैसी पुष्प वृष्टि की, माता सती को लग रहा है कि ऐसा कौन सा जो है प्रण इन्होंने ले लिया। एक बार तो माता सती को लगा ही क्या कहीं मेरा त्याग तो नहीं कर दिया, बार बार पूछ रही हैं। भगवान शिव कुछ भी नहीं कह रहे हैं। भगवान शिव को लग रहा है ऐसा सत्य नहीं कहना चाहिए जिससे सामने वालों को कष्ट हो। प्रिय बोलो, सुंदर बोलो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा हो, औरों को शीतल करे आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए कि सब जगह प्रसन्नता आपके शब्दों से छा जाए। तो भगवान शिव ने कुछ भी नहीं कहा और वर्णत पंत विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। कैलाश पर आए हैं। भगवान शिव ने विचार किया यदि मैं अब बैठा रहूंगा तो ये मुझसे बार बार पूछेंगी क्या हो गया ऐसा जो आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। तो भगवान शिव ने समाधि लगा ली, 87,000 वर्ष की समाधि लगा ली है। और इधर 87,000 वर्ष की समाधि लगी है। सती माता इधर पश्चाताप की अग्नि में जल रही हैं। जैसे बीते सम्मत सहस्र 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। जैसे 87 वर्ष के बाद जागे तो भगवान का जो है नाम लेने लगे, राम राम राम। जैसी संकीर्तन की ध्वनि सुनी तुरंत सती मां भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने सन्मुख आसन दिया, सन्मुख आसन शंकर दीना, और अनेक प्रकार की कथाएं सुनाने लगे। उसी समय भगवान शिव को अपमानित करने के लिए दक्ष ने यज्ञ किया है कनखल में। यही पास में कनखल है, आप लोग तो खूब दर्शन करने गए होंगे। तो कनखल में यज्ञ किया है। देवता इत्यादि जा रहे थे कैलाश के ऊपर से। माता सती ने पूछा है कि प्रभु ये सब कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया है आपके यहाँ आपके पिताजी ने बड़ा सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है, उसमें ये सब अपना अपना भाग लेने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या हम नहीं जाएंगे, अब आप भी चलिए। तो उन्होंने कहा देवी आप जो कह रही वह तो ठीक है परंतु निमंत्रण नहीं आया है। तो माता सती ने कहा पिता के घर तो बिना बुलाए जाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं देवी आप जो कह रही हैं ठीक है परंतु पिता के घर बुलाने पर जाना, ना बुलाने पर जाना चाहिए, परंतु यदि हमारे जाने से किसी को कष्ट हो ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए। फिर भी सती नहीं मानी, भगवान शिव से आज्ञा ली है। भगवान शिव कुछ कह ही नहीं रहे। जब देखा भगवान शिव ने अब मान नहीं रही हैं तो गणों को साथ भेज दिया है। वहां पहुंची हैं, केवल सब सती मां को देख करके मुंह फेर रहे हैं सब। लेकिन माइका, एक माइका बोलते हम लोग, माइका माइका, सब भले ही मुंह फेर लें, क्या मां मुंह फेर सकती है? सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। एक मां बस जो है आदर से मिली, बाकी भगनी तो मुस्कुराए। हाँ अरे सती मुझे पता है, मुझे मालूम चला कि जो है निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन तू ठीक आ गई, अच्छा किया। अच्छा भगवान शिव नहीं आए? हाँ हाँ कोई काम लगा होगा, कोई बात नहीं, खूब आनंद लो अब तो।
और जैसी यज्ञशाला में प्रवेश किया, छोटे छोटे देवताओं का भाग है, भगवान शिव जो देवादिदेव महादेव हैं उनका कोई भाग नहीं दिखा। तो भगवान शिव का भाग न देख करके सती माता को क्रोध आ गया। क्रोधित होकर कहे, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, हे सभासदों सुनो, जिसने भी शिव की निंदा की है उसको विधिवत फल मिलेगा। और ये दक्ष मेरा पिता, ये मंदमती, ये तो मूर्ख है जो शिव की निंदा करने में लगा हुआ है। जो शिव सारे जगत के पूज्य हैं उन शिव की ये मेरा पिता निंदा कर रहा है, और ऐसे शिव द्रोही की पुत्री रहकर मैं जीवित नहीं रह सकती। माता सती ने अपने देह को योगाग्नि में समर्पण करके अपना देह त्याग कर दिया है। बोलिए सती मैया की। नारद जी के द्वारा भगवान शिव को पता चला है, वीरभद्र जी आए हैं। वीरभद्र ने दक्ष को यज्ञ के सहित विध्वंस कर दिया है। बोलिए शंकर भगवान की जय। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी।